हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे हमारे लिए एक नई सुबह एक चुनौती भरी होती है, उसी तरह आशा करती हूँ आप सभी भी हर सुबह हर दिन अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम ही सही पर शुरुआत हर दिन करते होंगे। तो बस इसी नए सफ़र के साथ मेरे भी दिन की शुरुआत होती है। मैं उठ तो सुबह 5:30 बजे गई थी, बट जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक मदर भी हूँ, और उठने के बाद ना कभी बच्चा उठ गया तो उसे फिर से सुलाना करना है ना, इन सब में भी टाइम चला जाता है। तो सुबह मैं सबसे पहले उठी थी, नीचे मेरा रूम ऊपर है तो मैं नीचे आई, और बेटू ने बोल के रखा था गाजर का हलवा खाना है, और मैं नाइट में मतलब काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने नाइट में प्रिपेयरिंग नहीं करी थी। तो मैं 2-4 गाजर मैंने किस करके रख दी, और उसी समय पानी गर्म हो रहा था। मैं नीचे आती हूँ, सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ और ब्रश वगैरह करती हूँ। उसी दौरान ये मैंने प्रिपरेशन करके रख दी थी। इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने रूम में और स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट लॉट में जैसे आप सभी को पता ही, मैं इस समय एनसीईआरटी कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी का सिक्स क्लास का मेरा अभी लास्ट ही चल रहा है ज्योग्राफी का। और साइंस का मैंने पहले ही कवर कर रखा था। मैं पहले नोट्स बनाया करती थी, उस टाइम पे मैंने कवर किया था। तो वो साइंस मेरा कवर है सिक्स क्लास का, ज्योग्राफी नहीं कवर थी, तो वो मैं कर रही हूँ। और मैं जैसे मॉर्निंग में मैं लिखने का काम इसलिए करती हूँ क्योंकि नोट्स में मॉर्निंग में जब बेटा सो रहा होता है ना, उसमें नोट्स कंप्लीट हो जाती है, बट जो लर्निंग होती है ना वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ मैं। तो कि नोट्स अगर हम सोचें कि जब बेटा जग रहा है तब करें तो वो पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं नोट्स सुबह प्रिपेयर कर लेती हूँ, और जब दोपहर का जो समय मिलता है उस दौरान मैं थोड़ी बहुत जैसे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ तो माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो कुछ लर्निंग के लिए बचती हैं वो मैं उसके साथ में लर्न करती रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। और पीवाईक्यू भी मैं इस समय सिर्फ जनवरी का स्लॉट ना, मैं जनवरी मानिए या 1 वीक मानिए, अभी अभी 1 वीक का जो मेरा प्लान है, तो सिर्फ यही है कि पीवाईक्यू डेली करती चलूँ, हिंदी और ईवीएस का, और जो तो एनसीईआरटी का ये कवर करती चलूँ, लर्न करती हूँ। बस इतना ही है अभी। बस मैं एक बात बोलूँ ना, अपने इस सफ़र के दौरान, जर्नी के दौरान, है ना, जो भी स्टडी की जर्नी है हमारी, उसमें ना आप बुक्स को, मोटिवेशनल बुक्स, मतलब बुक्स को ना आप ज़रूर रखिएगा। जैसे इस टाइम पे ना मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रही हूँ, और उसमें मतलब मैंने ये सीखा है ना कि एकदम छोटे-छोटे, अगर आप किसी भी चीज़ में आलस्य कर रहे हो ना, कि मतलब नहीं कर पा रहे हो, या सुबह उठना हो गया, या किसी भी चीज़ की, जैसे मैथ हो गया। देखिए मैथ जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, खासकर गर्ल्स को, कि मैथ्स में उन्हें दिक्कत होती है। तो आप पता है, आप ना सिर्फ 10 मिनट से उसकी शुरुआत करिए। दस, अगर कोई आधे घंटे का वीडियो लेक्चर है ना, उसे सिर्फ 10 मिनट देखिए। मैं भी अभी स्टार्ट नहीं करी हूँ, मैं भी इसी तरह से स्टार्ट करूँगी, और आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करूँगी अपनी, कि मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूँगी। सिंपल सी बात है। देखिए मैं एक बात बोलूँ कि सबकी ना एक पर्सनल लाइफ होती है। मैं भी 3 साल की जर्नी है। इन 3 सालों में ना मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ से सीखा है। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, और डिप्रेशन से अपने आप को ना कैसे मैंने निकाला, ये सब चीज़ें ना हो के धीरे-धीरे वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। अभी तो फ़िलहाल वर्ग 3 की प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी मोटिवेट कर चुकी हूँ अपने आप को, और तभी मैं मतलब ये आज मैं प्रिपरेशन कर पा रही हूँ। मैं सच बोलूँ ना, इन 3 सालों में मतलब बेबी का कंसील होना, बेबी को मतलब करना, फैमिली देखना, और जो तो अप्स एंड डाउन्स, इतना ज़्यादा फेलियर्स मैंने देखे। मैंने मतलब सीटेट जैसा एक छोटा एग्ज़ाम ही हम बोल सकते हैं। 90 मार्क्स, मतलब 1 या 2 मार्क्स से मेरा 3 बार रह गया था, 3 बार फेल हो चुकी हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह के हालातों से सबका सुनना, उसके बाद भी गिरना और उठ के खड़े होना, सँभलना बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत ही मुश्किल सफ़र था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और सच बताऊँ ना, मैं पहले बुक्स में पढ़ती थी कि परिस्थितियों हमें गिराने आती हैं, मतलब गिराती नहीं है, परिस्थितियों के गिरने से हम संभलते हैं, हिम्मत होती है। तो रियल में जब अपनी लाइफ में चीज़ें हुई ना, तो समझ में आया कि यार सच में परिस्थितियाँ ना हमें मतलब
मजबूत बनाती हैं और बहुत हिम्मत आती है हमें। मतलब एक चीज़ लाइन मोटिवेट करती थी ना कि यार हमने शुरुआत ही क्यों करी थी सफ़र की। हमने जब शुरुआत करी है ना तो उसे मंजिल तक तो पहुंचाना ही है। फिर कुछ ये इवनिंग का शूट है जहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सूख गए थे, मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो थोड़े-थोड़े स्लॉट्स हैं मेरे, जो मैंने दोपहर का मैंने यहाँ पे नहीं डाला है स्टडी का। मैंने दोपहर में भी 1 घंटे की स्टडी की थी। तो चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे के साथ में थोड़ा-सा मैनेज नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के पास तक मैं अपनी पूरी स्टडी की जर्नी, स्टडी स्लॉट्स जो भी लेती हूँ 2 से 3 घंटे का जो भी रहता है, 2-2 घंटे की लर्निंग का जो भी रहता है, रिवीजन का रहता है, मैं आपके साथ सभी शेयर करूँ। और हाँ, आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गई, और बायो का भी मैंने कुछ जगह से मैंने सचिन एकेडमी से मैंने वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन। तो कुछ नोट्स जो आपको चाहिए ना तो आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर कुछ चीज़ें शेयर कर दूँगी। और तो ऐसे ही हर दिन का स्ट्रगल होता है, जर्नी होती है, और आप इन छोटे-छोटे कदमों के साथ ना, अभी हमारे पास साल से 1.5 साल का समय समथिंग है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों को मिला के। तो इस जर्नी में ना हमें बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँगे, और हमें गिरना है, संभलना है और खड़े होना है, और हमें हर हाल में इस बार अपने लिए एक सीट पक्की करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? इसलिए ना आप कभी भी हार मत मानिए। सबकी प्रॉब्लम्स होती है यार, रियल लाइफ जो होती है ना, रियल लाइफ का स्ट्रगल यही होता है। हर कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, हर कोई। लेकिन हाँ, कुछ लोग उस सिचुएशन से हार मान जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उस सिचुएशन में अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने सपनों के लिए जीते हैं। और सच बताए ना कहीं ये परिस्थितियाँ ही होती हैं जो हमें अपने सपनों को जिंदा रखती हैं। नहीं तो इंसान को अगर परिस्थितियाँ नहीं आए ना तो व्यक्ति ये सोचे कि चल ठीक है यार, क्यों क्यों ये हम कष्ट उठाएं, क्यों हम सुबह 4 बजे उठें, क्यों हम सुबह 3 बजे उठें, है ना। ये परिस्थितियाँ ही हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी ना, हमें अपनी कमजोरी नहीं, हमें अपनी ताकत बनानी है और आगे बढ़ना है ना। तो ये नाइट का डिनर प्रिपेयर हो रहा था, यहाँ सोया चंक्स बना रहे थे, और बच्चा सच में यार जो मदर्स होंगी ना बहुत परेशान करते, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट। मतलब ये मानो ना कि जो 30 मिनट्स के काम होते हैं ना, तो ये मान के चलो कि वो घंटे भर निकल जाते हैं उनमें, और समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हम हाउसवाइफ मदर्स की यही जर्नी होती है कि बच्चों को संभालना, घर संभालते हुए अपने अगर सपने सपने हमने देखे हैं तो उन सपनों के लिए भी टाइम निकालना। पर कोई बात नहीं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब परिस्थितियों को, समय को, जो भी समस्याएं हैं उनको झेलते हुए आगे बढ़ना है हमें, और अपने लिए कुछ ना कुछ कर दिखाना है, अपने लिए स्टैंड लेना, सेल्फ डिपेंड बनना है हमें। तो यहाँ पर बेबी थोड़ा सा मैं कार्टून्स वगैरह लगा देती हूँ तो वो चलते फिरते देखते रहते, कभी बैठ के बहुत स्थायी नहीं देखते। बस यही चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।